यस बच्चों, तो इसमें से कितने बच्चों को पता है व्हाट इज एल्गोरिथम? कितने लोगों को पता है एल्गोरिथम के बारे में? यस बताइए। Of instruction or needed to follow a series of instruction for solving a problem. ठीक है, और कोई? एनीवन? कोई नहीं है? ऑल स्टूडेंट्स, आप में 60 को पता है व्हाट इज एल्गोरिथम? सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे। यस, क्या होता है एल्गोरिथम? स्टेप बाय स्टेप बताया, आपने भी बताया, बट आपने रूल लगा दिया। प्रॉब्लम्स, तो कौन से प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ पे, ये भी डिपेंड करता है। क्या बताया था ना कि जब हम प्रोग्रामिंग नहीं बना सकते हैं, एल्गोरिथम लिख सकते हैं। हंगर मतलब भूख, हंगर को बिना खाए पिए हम प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं आपको, इफ of any problem then we can convert it into programming or any program, है ना। यदि हम किसी भी पाए हैं तो बेसिकली इसीलिए एल्गोरिथम लिखा जाता है। तो यस, तो आई होप कि स्क्रीन सबको विजिबल होगा। विजिबल नहीं है? सबको विजिबल है स्क्रीन? चलिए देखिए एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट हमारा टॉपिक है। एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप मेथड। जैसे सिंपल सी बात मैं बताऊं, ये यदि मैंने एक टास्क दिया आपको, यदि मैंने आपको एक टास्क दिया कि 2 नंबर को सम करना है, तो कैसे सम करोगे? कोई आइडिया? कैसे सम करोगे बच्चों? यस, क्या स्टेप होगा आपका बताइए? सबसे पहला काम, आप स्टार्ट करोगे वर्क को, देन आप फर्स्ट नंबर लोगे, सेकंड नंबर मांगोगे उससे, किसी से भी जिसका टास्क परफॉर्म करना है, देन आप क्या करोगे? ऐड करोगे और जो रिजल्ट आएगा उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने वाले हैं। यस सर। एंड देन स्टोर करने के बाद जब भी रिक्वायरमेंट होगी उसे आप डिस्प्ले करोगे। यही होगा ना आपका स्टेप। तो सिंपल सी बात, सिंपल एडिशन हमें 2 नंबर का करना है, तो कितने स्टेप्स हो गए यहाँ पे? पहला हमने बताया आपको, स्टार्ट करेंगे, देन फर्स्ट नंबर रीड करेंगे, सेकंड नंबर रीड करेंगे, देन सम करेंगे, रिजल्ट को स्टोर करेंगे एंड देन उसको डिस्प्ले करेंगे। इतना स्टेप होगा। तो कहने का मतलब क्या है? एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया जो कि एडिशन था, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे पास, उसे भी हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, एक स्टेप होता है, एक प्रोसीजर होता है ना। और जिस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं तो वो टास्क आपका सक्सेसफुल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एल्गोरिथम। सो इवन यू कैन राइट, यू वांट टू राइट, या मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली फोकस कीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं कॉपी चेक करने वाला हूँ न्यू ईयर में, है ना सबका। सो एक तो मैंने क्या बोला आपको, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, सिंपल डेफिनेशन यूज करना है। सेकंड मैंने क्या बोला, सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? ओके। अब बच्चों बात आती है कि एल्गोरिथम हम लिखते कैसे हैं। तो जैसे हम इंग्लिश लाइक वर्ड हम जैसे लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश में टाइप करते हैं, बट हमें इंग्लिश में लिखना है यहाँ पे, तो इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह हमारा एल्गोरिथम होता है। बट एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। हमारे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके। फर्स्ट क्या है? दैट इज कॉल्ड स्यूडोकोड। फर्स्ट क्या है? स्यूडोकोड। और सेकंड क्या होता है? फ्लोचार्ट। सो एवरी
algorithm is represented in two forms. The first is what? That is called pseudocode and second is called flowchart. अब पहला जो मैंने बताया pseudocode, इसको pseudocode क्यों कहते हैं? रीजन ये है, आपने कभी कोड रन किया है, प्रोग्राम लिखा है? Yes sir. जो आप प्रोग्राम लिखते हो ना, वो एक्सिक्यूटेबल फाइल होता है, एक्सिक्यूटेबल कोड होता है जो एक्सिक्यूट कर सकता है। बट जो हम लिखते हैं ना, एल्गोरिथम लिखते हैं ना, वो रन नहीं होता है। वो एक स्टेप्स है जो हम अपने इंग्लिश लाइक वर्ड में लिखते हैं सिंपल समझने के लिए। तो इसीलिए इसको स्यूडो कोड दिखने में लगेगा कि ये भी कोड आपका रन करने वाले रन कर नहीं सकता है, इसलिए इसको स्यूडो कोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्यूडो कोड। सेकंड, हाँ, दूसरी बात, ये इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह होता है। आखिर प्रोग्रामिंग हम इंग्लिश लाइक वर्ड में करते हैं, बट वहां जो लिखे सिंटैक्स यूज करते हैं, उसके ग्रामर को यूज करते हैं, उसके प्रोसीजर को यूज करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसीजर फिक्स नहीं है, सिंपल जो आप सोचते हो उसी को यहाँ पे राइट करते हैं, इसलिए वो स्यूडो कोड की तरह होता है। मतलब कोड दिखने में लगेगा कोड है, लेकिन वो स्यूडो होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैंने बताया आपको फ्लो चार्ट। अभी फ्लो चार्ट क्या होता है? व्हाट इज फ्लो चार्ट? मान लो आपने जो एल्गोरिथम लिखा है या जो आपका जो एल्गोरिथम है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एक तरीका है आप उसको इंग्लिश में वर्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हो स्टेप्स को। सेकंड तरीका आपके पास ये है कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। यानी किसी भी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन होगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकल फॉर्म में यूज करते हैं, रिप्रेजेंट कर, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? सिंपल चीजें हैं, सिंपली समझिए, कोई नया टॉपिक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं जो आपको रॉकेट साइंस जो समझ में नहीं आने वाली चीज। आप सुनोगे, केयरफुली सुनोगे, समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ग्राफिकल और द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल और द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। क्लियर है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, देखो कभी एग्जाम में आएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में भी आ सकता है ऐसा कि राइट अ फ्लो चार्ट, राइट एल्गोरिथम, राइट स्यूडो कोड। स्यूडो कोड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या? अरे ये जो आपका एल्गोरिथम है ना, उसी को हम सिंपल कहो तो क्या कहते हैं? उसको स्यूडो कोड कहते हैं। बट एक तरीका तो वो हो गया, आप इंग्लिश एक वर्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड तरीका क्या है? आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो ग्राफिकल हो गया आपका फ्लो चार्ट, और सिंपल लिखोगे तो क्या होगा? क्लियर है? बट बेसिकली जब कभी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो कोशिश करो ना, जब लिखा हो ना, सिंपल लिखा हो, एल्गोरिथम लिखिए, तो आप क्या कीजिए, स्यूडो कोड भी लिख दीजिए, बगल में फैक्टोरियल लिखिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कहीं कहीं लिखा होगा आपको फैक्टोरियल फ्लो चार्ट ही बनाना है आपको, तो क्या करोगे? केवल फंक्शन बनाओगे। केवल लिखा होगा स्यूडो कोड लिखना है, तो केवल आपको स्यूडो कोड लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन जब आपको सिंपल लिखा हुआ कि एल्गोरिथम लिखना है, तो आप कोई भी फॉर्म लिख सकते, बेटर होगा। करा देंगे, कम नहीं देंगे। मुझे पता है, मैं यदि आप इतना पढ़ाऊंगा, आप इतना याद रखोगे, लिखोगे इतना, याद इतना करोगे, एग्जाम में लिखोगे इतना, बचेगा इतना। इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही लिख देना, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्यूडो कोड। कोई दिक्कत बच्चों? तो दिक्कत नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो एक हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे, क्या एग्जांपल देखो, राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर, जो अभी मैंने बताया, सबको विजिबल है? क्या है देखो एल्गोरिथम। तो सबसे पहला देखो, जब भी एल्गोरिथम लिखेंगे ना, सबसे पहले जब भी एल्गोरिथम को लिखते हैं, और एक चीज बताओ मुझे, क्या सबका एल्गोरिथम सेम होगा? क्या सब में स्टेप सेम ही होंगे? एल्गोरिथम डिफरेंट लोगों के एल्गोरिथम अलग अलग हो सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एल्गोरिथम अलग अलग हो सकते हैं। कैसे होंगे देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था शायद, या किसी अदर बैच में बताया हूँ, कि मान लो यहाँ से आपको बोरिंग रोड जाना है। कहाँ जाना है? बोरिंग रोड जाना है ब्रांच में। मान लो अचानक बुलाया गया आप लोगों को, और आप जाओगे, तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं ना। एक जिनके पास साइकिल है, बाइक है, ऑटो है, जो भी व्हाटएवर है ना, ऑटो नहीं इसको बोलेंगे, क्या है उसको कहते हैं, स्कूटी है ना, स्कूटी है।
तो वो आराम से चले जाएंगे, उनके पास ऑप्शन है। यदि जल्दी जाना है तो अटल पथ पकड़ के चले जाएंगे, वहां से थोड़ा देर से जाना है तो बोरी रोड जो मेन रास्ता है वो लेके चले जाएंगे, और उससे भी देर से जाना है, टाइम पास करके जाना है, तो ऑप्शन क्या है, यहाँ से राजापुर जाएंगे, राजापुर से फिर ऐसे करके आएंगे, कुर्सी होते हुए राजापुर होते हुए ऐसे घूम के जा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। किसी को पता था ना रास्ता है? हाँ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्या आप डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, बताओ। लेकिन क्या स्टेप सेम ही है? क्या यहाँ से कोई बाहर निकलेगा तो क्या लेफ्ट ही लेना जरूरी है, राइट भी तो आप ले सकता है ना बगल में, सॉरी लेफ्ट भी ले सकता है यहाँ पे कॉलेज से निकलने के बाद, इधर से भी रास्ता हो गया शॉर्टकट, पता है आपको, बाइक से है, ऑटो से है, तो स्कूटी से। क्या सबको राइट ही लेना पड़ेगा? नहीं, तो सबका डिसीजन अलग अलग हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, बोरी रोड पहुंचना है, सॉल्यूशन उसी का ढूंढना है, तो स्टेप्स क्या हो सकते हैं बच्चों, अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं बोलूं यहाँ से जाओ, निकलो और यहाँ से ऑटो पकड़ो, तो ऑटो तो मिलेगा नहीं यहाँ से, इनके पास गाड़ी नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, प्रीमियम मॉल के पास ऑटो पकड़ेंगे वहां पे। दूसरी बात, मैं बोलूं यहाँ से निकलेंगे, कुछ बच्चे रिक्शा पकड़ेंगे, कुछ बच्चे ई रिक्शा पकड़ेंगे, कुछ बच्चे जो है ये भी हो सकता है कि अपने बाइक से जाएंगे, तो सबका स्टेप अलग अलग होगा ना, स्टेप 1 सबका अलग होगा, स्टेप 2 भी अलग हो सकता है, कोई लेफ्ट लेगा कोई राइट लेगा इसके हिसाब से। तो कहने का मतलब क्या सबका सेम होगा? नहीं होगा। इसीलिए बच्चों याद रखिएगा कि एक ही प्रॉब्लम्स के लिए हम डिफरेंट क्या लिख सकते हैं, एल्गोरिदम लिख सकते हैं, कोई इशू। बट उसमें से जो बेस्ट एल्गोरिदम होगा ये डिपेंड करता है, आप उस पर डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम, कि मान लो हमने किसी चीज को 10 स्टेप में सॉल्व किया, किसी ने उसको 5 स्टेप में सॉल्व कर दिया। अब जो भूजा खाते हुए जाएगा तो उसको तो टाइम मिलने वाला है ना, कैसा ना, तो रास्ते में चाय भी पी लेगा, थोड़ा सा चाट भी खा लेगा, तो उसका टाइम मिलने वाला है, तो उसका एल्गोरिदम स्लो रन करेगा ना, उसका प्रोग्राम क्या होगा, स्लो रन करेगा, एक्सक्यूशन टाइम क्या होगा उसमें, बहुत ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि एक ही प्रॉब्लम के लिए हम मल्टीपल एल्गोरिदम लिख सकते हैं, और मल्टीपल एल्गोरिदम होगा उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स लिख सकते हैं हम लोग, और प्रोग्राम लिखेंगे तो किसी का फास्ट भी हो सकता है, किसी का स्लो भी हो सकता है। चलिए, अब मैंने अभी बताया आपको, समझ में आया एल्गोरिदम जो मैंने लिखा है यहाँ पे, स्टार्ट। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी एल्गोरिदम हो, कोई भी एल्गोरिदम, तो सबसे पहले आप जब भी एग्जाम में लिखोगे ना, तो पहले एल्गोरिदम का नाम लिखोगे, क्या है, क्या आपको दिया गया। जैसे मैंने अभी क्या बोला था, एडिशन ऑफ पूर्ण, तो आप हेडिंग में डालोगे एडिशन ऑफ पूर्ण। उसके बाद 2 चीजें और भी लिखाया था बच्चों, मैंने यहाँ पे नहीं शो किया है, बट मैं लेटर बताऊंगा, बाद में बताऊंगा आपको जब मैं इस पे कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा। इसमें 2 स्टेप और भी होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। मतलब आप जब किसी टास्क को प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, किसी प्रॉब्लम को आपने एल्गोरिदम स्टार्ट किया, तो आपको क्या क्या इनपुट चाहिए और उसका रिजल्ट क्या होगा, वो आपका आउटपुट हो गया, तो वो भी मेंशन किया जाता है। कोई दिक्कत? मेंशन करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज पे मैंने देखा है ये सब चीजें नहीं मेंशन होती, तो आप कंफ्यूज मत होना, आपके पास टाइम है तो लिख देना, नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे फ्रेंड ने लिख दिया, मुझे भी लिखना ही है, वैसा नहीं करना, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। आदत डालोगे कब, जब आप एल्गोरिदम पढ़ोगे ना, सब्जेक्ट ही आपके पास डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, यहाँ पे आपको एल्गोरिदम लिखने के लिए बोला जाएगा, आप वहाँ पे लिखोगे तो वहाँ पे ऐसी चीजें मेंशन की जाती है, ताकि इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा एल्गोरिदम का, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहला स्टेप 1 हमेशा स्टार्ट या बिगिन होगा, क्या होगा, स्टार्ट या बिगिन। यदि आप पहला स्टेप स्टार्ट यूज करते हो, फर्स्ट स्टेप आप क्या यूज करते हो, स्टार्ट यूज करते हो, तो लास्ट क्या होगा आपका, स्टॉप होगा। और यदि आप बिगिन यूज करते हो तो लास्ट क्या होगा, एंड होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया? चलिए, उसके बीच में स्टेप 1 स्टेप 2 क्या होगा, एक नंबर। अब कभी कभी आप ही प्रोग्राम लिखते होगा, कभी सी में प्रोग्राम लिखा है, कोई कोड किया है सी प्रोग्रामिंग में, यदि किसी ने किया हो तो मेरी बात सुनो गौर से। कभी कभी ऐसा नहीं होता, हम एक साथ 2 इनपुट ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एक ही साथ ले लेते हैं। कभी कभी कोई फर्स्ट नंबर लेगा फिर सेकंड नंबर लेता है देन ऐड करता है, ऐसा नहीं होता, तो एल्गोरिथम में फर्क पड़ेगा। तो मैंने अभी देखो वही लिखा है, मुझे पता है बच्चे क्या करते हैं। टेक फर्स्ट नंबर स्टेप 2 में, स्टेप 3 में मैंने क्या लिखा है, टेक सेकंड नंबर, फोर्थ स्टेप में क्या लिखा मैंने, सॉरी थर्ड स्टेप में, सॉरी फर्स्ट में स्टार्ट, सेकंड में
टेक फर्स्ट नंबर, थर्ड में मैंने बताया टेक सेकंड नंबर। अब आते हैं स्टेप 4 पे। अब नंबर मेरे पास फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, हम क्या करने वाले ना, ऑब्वियसली ऐड करेंगे ना, जो हमारा काम है तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है, परफॉर्म एडिशन ऑफ ए एंड बी, जो आपने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लिया है, एंड स्टोर इट इन सी। अब इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे इसी जगह पे, तो हमने वो भी लिख दिया आपको। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, मैं ऑप्शन भी दिखाऊंगा और भी सॉर्ट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट आपने एडिशन किया, स्टोर किया, अब क्या करना है आपको, चलो जिसने हमें टास्क दिया था तो हमने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, अब उससे बताना होगा कि ये आपका रिजल्ट है। तो अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 5 विल बी डिस्प्ले प्रिंट। अब जो यूज करना है आपको, सो डिस्प्ले, तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही लिखना है, एल्गोरिथम है, आप अपने हिसाब से लिखो, बट स्टेप सेम होना चाहिए, स्टेप सही होना चाहिए, कहने का मतलब एक लिंक में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ये नहीं कि अभी मैं लिखा फर्स्ट नंबर लो और फिर लिखते प्रिंट कर दो पहले उसको, फिर बाद में ऐड करो, फिर सेकंड नंबर पर इनपुट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। लास्ट क्या होगा, मान लीजिए आपका टास्क परफॉर्म हो चुका है, आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किए थे वो कंप्लीट हो चुका है, आप क्या करोगे, इसको स्टॉप करोगे। तो ये एक तरीका है। अब देखो सेम एल्गोरिथम कोई बंदा ऐसा लिखता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है, कैसे वो मैं आपको शो करता हूं, जस्ट फॉर मी। विजिबल है बच्चों, विजिबल है आपको, राइट कॉर्नर, राइट साइड देखो, सेम देखो, क्या ये जो राइट पेज है क्या वो कोड नहीं कुछ लग रहा है आपका प्रोग्रामिंग जैसा, तो वैसे भी लिख सकते हैं, ये भी इंग्लिश का एक वर्ड की तरह ही है, इसी को हम स्यूडो कोड कह सकते हैं। क्या है, स्यूडो कोड, लगता तो दिखने में है लेकिन वो स्यूडो कोड की तरह है, मतलब फॉल्स कोड है, रन नहीं करने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट, स्टेप 1 क्या है आपका, स्टार्ट, वही मैंने लिखा है, एक को टेक, आप टेक भी यूज कर सकते हैं, सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेक a = 10, टेक b = 20, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। स्टेप 4 c = a + b, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम उसको। स्टेप 5 क्या होगा, प्रिंट मतलब डिस्प्ले या जो भी करना है वैसे लिख दो। और स्टेप, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई इशू, दोनों सही है, बट स्टेप आपका लॉजिकल होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक इनपुट ले रहे हैं और एडिशन करने के बाद फिर आउटपुट लेंगे, फिर उसको शो करेंगे फर्स्ट नंबर क्या है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो पाएगा। कोई दिक्कत, क्या कभी आपने चाय बनाया है कभी भी घर में, आई थिंक सबने बनाया, इसमें कोई ये नहीं किसने बनाया हुआ, नहीं सबने बनाया है ना। अब देखो स्टेप क्या होता है, सिंपल सा, तो एक सिंपल सी बात मैं 2 मिनट का समय देता हूँ आप सबको, सोच के बताओ, या यदि नोटबुक है तो राइट करके बताओ मुझे कि एक सिंपल सा टी बनाने का एल्गोरिथम क्या हो सकता है। सिंपल सी बात, सोच के बना, बोलना नहीं है, मैंने क्या बताया कि आप एक ट्राई कर लिखने की कोशिश करो ना, मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ, लिखने की कोशिश करो आप, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लिख पाते रहिए। ऑनलाइन बच्चे आप लोग भी लिखेंगे, मैं एक चीज आपको फिर से बोलूंगा, प्लीज साइलेंस रखें, बात नहीं करना, स्पेशली गर्ल्स और बॉयज।
वैसे नहीं होगा, स्टेप 1 स्टेप 2 लिखना पड़ेगा। ये सर लिख दे वर्ड। हाँ मैं देख रहा हूँ, बस लिखते जा रहे हैं। इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम दिया ताकि ऐसा प्रॉब्लम है कि जो सबने फेस किया होगा, और नहीं जानते हो तो कल से जिस चौक पे, जिस दुकान पे जाके मॉर्निंग में चाय पीते हो उससे जाके पूछना, और नहीं पूछना उसको जाके वॉच शुरू करना, है ना। जिस तरह से मिक्सी बनाने के आना चाहिए वैसे ही चाय बनाने के आना चाहिए। तो आई थिंक मैं रैंडमली किसी को उठाता हूँ, रैंडमली कितने लोगों का हो गया है, बस चुपचाप हैंड रेस करेंगे। बहुत पुअर कंडीशन, बहुत पुअर कंडीशन है। रिपीट रेशियो लिखा है तो चलो तुम्हारा हो गया, बताइए। मैं पूछूंगा आपको। यस बच्चों, स्टेप्स क्या क्या होंगे? एक मिनट से वो देखना है। पानी सबने मिलाया होगा, इसलिए बनाया वो कंजूस है। एक से देखो, पता है तुमको इसका तो सबसे गलत है, ये तो लिखने में कंजूस है। गलत है। एक मिनट, गलत है। मेरा पर्पस ये था, मेरा पर्पस बच्चों ये था, इस टास्क देने का पर्पस ये था, मुझे चेक करना था कि देखो मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व क्या किया, वही जो मैंने पॉइंट बताया था ना आपको कि एक टास्क को सॉल्व करने का अलग बहुत सारे प्रोसीजर हो सकते हैं। जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने पहले ही पानी लिया, गैस को पहले जलाया और बर्तन में पानी रखा, इस तरह से स्टार्ट किया। कितने लोगों ने पहले दूध लिया, पानी ये मिला दिया, फिर गैस चलाया। अभी देखो से पूछो, तो कहने का मतलब वो सब सही है, सारा स्टेप सही है आपका, सारा स्टेप सही है। तो किसी ने देखो सीधा लिखा ऑन गैस, ऑन शुगर, ऑन ऐड कर रहा है सर, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली इसमें ये प्रूफ होता है, चाहे बनाने सबको आता होगा, तो एक टास्क था, मैंने बस एक आप लोग एक्टिविटी करवाया ताकि समझ में आए कि कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली देखा स्टेप्स अलग हो सकते हैं,
वैसे ही एक चीज मैं बताता हूँ, देखो जनरली यहाँ पे पता है हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, मेरा पर्पस क्या है समझो आप। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना बच्चों, तो प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो वहां पे चीजें ध्यान रखना पड़ता है, लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है आपका? लॉजिक। और लॉजिक को ही तो हम राइट करते हैं ना बच्चों। जो हमारा एल्गोरिथम है क्या एक्चुअली में बताओ? एक्चुअली हमारे अंदर लॉजिक है, आइडिया है, बस हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो उसके लिए प्रोटोटाइप में चाहिए ना स्टेप्स, ताकि बीच में मिस्टेक ना हो। तो हम उसको लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पे, और वही हमारा क्या होता है। तो एक्चुअली में एल्गोरिथम इज नथिंग अबाउट लॉजिक। ये क्या है? लॉजिक है जो कि आप सोचते हो किसी टास्क को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? और उसी को आप क्या करते हो फिर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हो, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, उसमें आप उसको उसके कोड को लिख देते हो। तो यही करते हो। अब इनपुट लेना है हमें, हमने बोला टेक इनपुट। अब क्या करते हो? उसके अकॉर्डिंग इनपुट का जो सिंटैक्स है वो राइट करते हो। सी है तो स्कैनफ यूज करते हो, पाइथन है तो इनपुट फंक्शन यूज करते हो, है ना? ऐसे यूज करते हो। समझ में आया? तो लॉजिक इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज समझिए। जब भी कोई टास्क हो ना, हो सकता है आपके पास कोड हो, आपके फ्रेंड ने बना लिया, कोशिश करो कि क्या आप उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हो, क्या अपना लॉजिक यूज कर सकते हो। लॉजिक तभी यूज होता है जब उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होगा। अब जिसने कभी चाय नहीं पिया वो कैसे चाय बनाने के लिए सीख गया बताओ? या जिसने कभी चाय बनाया ही नहीं, उसको मैं दे दूं तो उसके लिए टास्क होगा ना, तो फिर वो क्या करेगा बताओ? उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। यस सर, सीखोगे ना उस बात को जाके। अब जैसे कंपनी में आप जाओगे, कोई आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जो नहीं कि प्रोजेक्ट आपने पहले से किया है, बट आपको उस चीज के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना होगा, आपको जमा करना होगा, ताकि आप उस पर काम कर सको। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो, सॉफ्टवेयर तो किसी का भी मिल सकता है। अब किसी ने बोला मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, किसी ने बोला मुझे वैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? अपने कोड को डिजाइन करना होगा। तो वही तो एल्गोरिथम है। उसके लिए आप क्या करते हो? पहले एल्गोरिथम तैयार करते हो। समझ में आई बात? एक तो मैंने ये तरीका बताया। सेकंड हम बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट टाइम है क्या? तो विजिबल है स्क्रीन पे आप लोगों को? स्क्रीन पे विजिबल है? यदि विजिबल है तो देखिए, अगले क्लास में मैं बताऊंगा कैसे इसको करते हैं, इसको देखिए। फ्लो चार्ट मतलब पिक्टोरियल या फिर डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। अब यहाँ पे हम फ्लो चार्ट मतलब क्या, कुछ हम डायग्रामेट्रिक पिक्चर्स, कुछ हम डायग्राम यूज करते हैं एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने। जैसे स्टार्ट के लिए, एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओवल सिंबल यूज करते हैं। इनपुट लेना हो, आउटपुट शो करना, उसके लिए हमने क्या यूज किया है? पैरेललोग्राम। प्रोसेसिंग, जहां पे हमें प्रोसेसिंग लिखा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो वो चीजें, यानी प्रोसेसिंग मतलब जहां पे प्रोसेसर काम कर रहा है, ऐसे कैसे, वो चीजें हम करते हैं रेक्टेंगल के हेल्प से। जहां पे आपको कंडीशन करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, डिसीजन लेना है आपको, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? नंबर्स यूज करते हैं। और एरो क्या होता है? फ्लो कंट्रोल के लिए। आपका कंट्रोल कैसे फ्लो हो रहा है, किधर से कैसे जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं? या कनेक्टिंग के लिए, फ्लो दिखाने के लिए कि आपका यहाँ के बाद ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, उसके लिए एरो यूज करते हैं। एंड देन कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना बच्चों, कनेक्टर होता है। कनेक्टर मतलब ये कि मान लो एक घर है, या एक बड़ा सा, मतलब सिंपल सी घर है, उसमें 2 रूम है, 2 कमरा है, ठीक है। अब 2 भाई रहते हैं, दोनों का घर अलग अलग है मान लो, लेकिन जो मेन गेट होगा वो क्या अलग अलग होगा? जरूरी नहीं है, एक ही हो सकता है। तो कनेक्टिंग इस तरह का वहां कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? वैसे ही हम एल्गोरिथम में जब फ्लो हमारा होता है ना, फ्लो होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। और देन उसके बाद वो फिर वहां से हम, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि नंबर हमें ऑड इवन चेक करना, अब हमने नंबर को डिवाइड किया, पहले किससे? 2 से किया। अब 2 से डिवाइड किया, तो ये बताओ क्या ऑड होगा तो भी मैं डिस्प्ले करना होगा, इवन होगा तभी डिस्प्ले करना होगा? तो आखिर कोई जंक्शन पॉइंट है ना, डिस्प्ले तो हमको करना ही है। तो अब देखो, ऑड होगा तो हम इवन वाले सेक्शन में, ऑड होगा तो ऑड वाले में जाएंगे, ट्रू होगा। या ऐसे कह सकते हो आप कि आपने नंबर को डिवाइड किया 2 से, और इक्वल टू 0 आया, तो मान लिया आपने ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। कि मान लीजिए नंबर डिवाइड होने के बाद 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? ट्रू होगा। और उस केस में आपने एक ब्रांच बनाया कि इधर से और इवन प्रिंट होगा। फिर आपने क्या किया? यदि वो क्या हो जाए,
नहीं हो पाया, मान लो डिवाइड होकर 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, वो ऑड होगा, तो फॉल्स में चला जाएगा, वहां से आप प्रिंट करोगे और फिर लास्ट में ज्वाइन करके बताओगे ये। उसके बाद जो भी टास्क को आप परफॉर्म करोगे वहां से, तो फिर उसके बाद कनेक्टर यूज करते हैं और फिर नीचे उस चीजों को लिखते हैं। तो इस तरह से कनेक्टर भी यहाँ पे हम यूज करते हैं। जब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपका फ्लो चार्ट है। क्लियर है बच्चों? तो अगले क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, तो एक काम आप लोगों को करना, मैं असाइनमेंट दे देता हूँ। असाइनमेंट क्या है सुन लो। ऑनलाइन जमा करना है आपको फिलहाल, बाद में जब ऑफलाइन है ना आओगे तो उसका जमा करना है, बट एक सप्ताह के अंदर आपको ऑनलाइन सबमिट फोटो खींच के कर देना, पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना, हो जाएगा? यस सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको असाइनमेंट जमा करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब ये नहीं कि जो मैंने पीडीएफ दिया है उसी को बस ऐसा नहीं करना, आपको कुछ उस पे कुछ नया चीज बताना है उसको, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। कोई दिक्कत? हैंड रिटन होना चाहिए और सबमिट करोगे। ऑनलाइन में फॉर्म दूंगा, उसको सबमिट करना, गूगल फॉर्म दूंगा, उस पे अपना रोल नंबर क्या करना है, उस पे रोल नंबर, नाम, बैच और उसको सबमिट करोगे अपना, ठीक है। बेसिक होगा तो आईडी भी दे दूंगा, आईडी का भी ऑप्शन रहेगा, सबमिट कर दीजिएगा। मैं लिंक एक दिन में कल तक में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो ओके बच्चों, साइलेंस प्लीज।